हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। दुर्गा पूजा के बाद बहुत देर के बाद हम लोग मिले हैं, लेकिन बहुत दिन से आपको वीडियो भी नहीं दे पा रहे थे। थोड़ा दुर्गा पूजा भी था इसलिए कि नहीं दे पा रहे थे, लेकिन आप वीडियो लगातार जारी रहेगा। थोड़ा सा स्पीड को आप लोग बढ़ा दीजिएगा, क्योंकि थोड़ा ज्यादा पढ़ाएंगे, थोड़ा ज्यादा होमवर्क देंगे, इस तरह से तब जाकर के खत्म हो पाएगा। तो रिवीजन के अगली क्लास में पिछले तक हम लोग देख लिए थे अंक गणित आधारभूत प्रमेय द्वारा लॉसो और मॉसो ज्ञात करना, और आप लोग कॉपी भी चेक करा लिए थे। उसके बाद से कहानी शुरू करना है। फिर से एक बार लिखा हुआ है, देख रहे हैं आप, अंक गणित आधारभूत प्रमेय द्वारा लॉसो और मॉसो को ज्ञात करना। 45 और 60 का लॉसो मॉसो एक बार और रिवाइज करके हम लोग कर लेते हैं। क्या करना रहता है, पहले 45 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं, है ना। 3 का हो गया 15, फिर 3 का हो गया 5, फिर 60 का भी हम लोग कर लेते हैं अभाज्य गुणनखंड, यही नहीं करते थे। तो 60 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, 2 से हो गया 30, 2 से हो गया 15 बार में, 2 से लगाएंगे 3 से लगाएंगे तो 5 बार में, इस तरह से हो गया 60 का। और तब जाकर के हम लोग इसको अंक गणित आधार भूत प्रमेय से हम लोग काम करेंगे। तो हम लोग 45 को लिखते थे उनके गुणनखंड के रूप में 3 गुना 3 गुना 5। फिर इसको 3 कितनी बार है, 2 बार, तो इसको 2 बार लिख दिए, 5 को 1 बार लिख दिए। क्या यही ठीक है ना, यही ना भाई, बहुत सिंपल है। तो 60 हो गया। आप देखो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, तो 2 टू दी पावर कितना हो गया 2, 3 टू दी पावर 1, और 5 टू दी पावर कितना हो गया 1। इतना तो आप लोग जान ही रहे हैं। फिर हम लोग क्या करते थे, लॉसो निकाल लेते। लॉसो मतलब लघुत्तम, कितना का, 45 का और 60 का। तो लॉसो में हम क्या बताए थे कि सभी गुणनखंड का क्या लेना है, हाईएस्ट पावर। जैसे इसमें गुणनखंड, इसमें फैक्टर कौन कौन है, फैक्टर का है ना, फैक्टर 2 है, 3 है, 5 है। 2 का सबसे हाईएस्ट घात कितना है, 2 की पावर 2। फिर 3 का सबसे हाईएस्ट पावर कितना है, 3 की पावर 2। फिर 5 का कितना हाईएस्ट पावर है, 5 के पावर 1। इस तरह से आपको करना है। 2 पावर के 2 कितना हो गया 4, ये हो गया 9, 4 गुना 9 गुना 5 कितना हो गया, देखिए तो 4 नंबर 36, 36 5 कितना हो गया 180 हो गया। फिर इसी तरह से हम लोग क्या निकाल ले रहे थे, मौसो। मौसो किसका किसका निकालना है, 45 का और 60 का। ठीक है, तो 45 देखिए। अब इस मौसम में क्या करते थे, बहुत लोग कॉपी चेक करने के क्रम में बहुत लोग गलती भी की है। मौसम में आपको देखना कि कौन सा ऐसा फैक्टर है जो इस दोनों में आता है। तो देखिए इसमें दोनों में इसमें जो है, इसमें आपको जो है, आपको देख लीजिए इसमें कहा गया, ये आपको 2 इसमें नहीं है, इसमें है 3, इसमें है 3, इसमें है। इसका मतलब दोनों में कॉमन फैक्टर है। इसका सबसे लोएस्ट फैक्टर लेना है, 3 टू दी पावर 1। और 5 भी इसमें है, 5 भी इसमें है, तो आपको 5 टू दी पावर 1 लोएस्ट फैक्टर हो गया। आप कितना हो गया, ये 15 हो गया। कुल मिला के आप देख पा रहे हैं कि एलसीएम कितना आया, 180 आया, और एचसीएफ कितना आया, 15 आया। देख पा रहे हैं आप, ठीक है। अब इसका यूज हम लोग को एक इसी के थ्योरम में करना है कि अब हमको करना क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, देखिए दो संख्याओं का गुणनफल करते हैं। देखिए क्या आता है, दो संख्याओं का गुणनफल, है ना। देखिए दो संख्याओं का जो गुणनफल है, वो दो संख्या कौन है जिसका हम लॉसो मॉसो निकाले, वो है 45 इंटू क्या है 60 है। इसका गुणनफल कर लेते हैं। 0 तो उतर जाएगा, 6 पंचे 30 हो गया, हाथ में कितना बच गया बच्चों 3, और 6 चौके 24, 3 कितना हो गया 27। इसका मतलब आप देख पा रहे हैं कि इसका हो गया 2700। फिर से कर लेते हैं, 0 6 पंचे 30, हाथ में 3, 6 चौके 24, 3 2700। दो संख्याओं का गुणनफल कितना हो गया 2700। अब हम क्या करते हैं कि इसको कोई कोई लिखता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या भी लिखता है ना, लेकिन हम लिख दिए सीधे दो संख्याओं का गुणनफल। अब क्या करना है कि लॉसो जो है, दो संख्या जो 45 और 60 है उसका, और मौसो जो है जिसका 45 और 60 का जो मौसो आया उसका गुणनफल करके देखते हैं। गुना लिख दिए, इसका मतलब क्या हो गया गुणनफल। देखते हैं कितना आता है, 180 हो गया, इंटू क्या हो गया 15। लॉसो हो गया 180, अब मौसो कितना हो गया 15। अब चलिए यहाँ 0 कर देते हैं पहले। आप बताइए 15 का पहाड़ा पढ़ो, 15 अठे कितना हो गया 120।
15 अट्ठे 120 के जीरो हाथ में कितना बच गया 12। ऐसे करते हैं ना, तुरंत तुरंत ऐसे करना पड़ता है। 15 अट्ठे 120 हाथ में कितना बच गया 12। अब 15 और 12 कितना हो गया 27। 15 एकम 15, 12 कितना हो गया 27। तो आप क्या देख रहे हैं, जो दो संख्या का आप लॉस और मौसा निकाले, तो लॉस और मौसा का जो गुणनफल है और जो दोनों संख्या आपस में गुणनफल है, दोनों का क्या हो गया, दोनों बराबर। इस तरह से हमको ये पता चल गया कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है, दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो आपको बराबर हो गया किसके, लॉसॉ इंटू मौसॉ के, है ना। कोई कोई इसको लिख देता है, इससे भी लिख देता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लॉसॉ गुना मौसॉ, ऐसे भी लिख देता है। कोई कोई इसको पहली संख्या को ए बोल देता है, दूसरी संख्या को बी बोल देता है ना, और इधर लिख देता है लॉसॉ किसका किसका, ए और बी का, गुना मौसॉ किसका किसका, ए और बी का, ऐसे भी लिख देता है। कोई कोई कहता है कि आप पहली संख्या कैसे निकालेंगे, देखिए बहुत सिंपल है। पहली संख्या आप कैसे निकालेंगे, तो पहली संख्या कैसे निकालेंगे आप, तो लॉसॉ हो गया दोनों संख्या का और मौसॉ हो गया दोनों संख्या का, देखते रहिए, और उससे डिवाइड कर देना है किसको, दूसरी संख्या से। इसी में आपको कोई कहेगा कि दूसरी संख्या कैसे निकालना है, दूसरी संख्या कैसे निकालना है, तो फिर वही काम, लॉसॉ किसका किसका, ए और बी का, और मौसॉ किसका किसका, ए और बी का, और डिवाइड कर देना है किससे, आपको पहली संख्या से। इसी तरह से कोई पूछेगा लॉसॉ कैसे निकाले, तो लॉसॉ बराबर क्या हो जाएगा, यहां लिख ही देते हैं आपको, लॉसॉ जो है पहली संख्या का क्या हो जाएगा, तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या अब बटे क्या हो जाएगा मौसॉ किसका किसका, ए और बी का। इस तरह से कई तरह के मतलब घुमा फिरा के एकदम आपके पास फार्मूला आ जाएंगे, इसी पर आपको क्वेश्चन मिलेगा। इसमें आपको पहला क्वेश्चन मिलेगा कि सत्यापित करें कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है लॉसॉ गुना मौसॉ के बराबर होता है कि नहीं, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कहेगा कि आपको पहली संख्या दे देगा, दूसरी संख्या दे देगा और दोनों का लॉसॉ दे देगा, कहेगा मौसॉ निकालिए। फिर कहेगा इसी तरह से घुमा फिरा कहेगा दोनों का लॉसॉ और मौसॉ दे देगा, दो संख्या का, एक पहली संख्या दे देगा, कहेगा दूसरी संख्या ज्ञात करें। कुल मिलाकर घुमा फिरा के इसमें बहुत सारा क्वेश्चन आपको दे देगा। तो आप बात को समझ पा रहे हैं कि दो संख्याओं का जो लॉसॉ और मौसॉ का गुणनफल होता है वो दोनों संख्याओं के गुणनफल के मौसॉ के बराबर होता है। ये चीज हम लोग आज जो है डिस्कवर किए। डिस्कवर मतलब डिस्कवर तो किया ही हुआ है, हम लोग फिर से इसको वेरीफाई किए कि नहीं सही बात है ना, सही बात है, ठीक है। तो आइए इस तरह से आपको हर एक तरह का क्वेश्चन आपको दिखाते चलते हैं। देखिए मान लीजिए पहला क्वेश्चन में आपको कह देगा, पहला क्वेश्चन में सत्यापित करें कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके लॉसॉ और मौसॉ के गुणनफल के बराबर होते हैं। चलिए मान लीजिए ये आपको सत्यापित करना है और दो संख्या आपको दे देगा, है ना। जैसे कि आप देखो, मान लो छोटा छोटा ले लेते हैं, आपको ले लेते हैं 15 ले लेते हैं और 20 ले लेते हैं, ठीक। तो आप क्या करेंगे, 15 का फटाक से निकाल लेंगे, 3 से हो गया 5, 20 का निकाल लेंगे फटाक से, 2 हो गया, 10 हो गया, 2 हो गया 5। फिर अंक गणित लगा लेंगे आप, अंक गणित आधार भूत प्रमेय से लगा लेंगे। अंक गणित आधारभूत प्रमेय से लगा लीजिए। क्या लगा लीजिएगा, तो 15 को आप अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख लेंगे, 3 गुना 5 माने 3 के पावर 1 गुना 5 के पावर 1, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 20 को लगा लेंगे, 2 गुना 5
तो 2 के पावर देखिए 2 कितना 12, 2 12, 2 के पावर 2 हो गया, 5 के पावर कितना हो गया 1। इस तरह से आपको करना है, देखते रहिए। आप देखिए यहां पर आपको लॉसो निकाल लेना है, किसका किसका निकाल लेना है, 15 और 20 का। फिर से आपको बता रहे हैं 15 और 20, तो 15 और 20 का लॉसो आप देख लो। 15 और 20 का लॉसो जो होगा, तो आपको बताए थे जितने फैक्टर हैं सबका आपको उच्चतम घात लेना है। तो 2 फैक्टर है, 2 का उच्चतम घात 2 की पावर 2 हुआ। 3 भी फैक्टर है, 3 का उच्चतम घात 3 की पावर 1 हुआ। 5 भी फैक्टर है, 5 के पावर 1 हुआ। बताओ 2 की पावर 2 4 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, कितना हो गया 60 हो गया। इसका लॉसो कितना हो गया 60। और देखिए मौसो कितना हो जाएगा, मौसो देख लीजिए, मौसो आपका हो जाएगा, मौसो आपको हो जाएगा। देखिए मौसो कितना हो जाएगा, तो आपको जो कॉमन फैक्टर है मौसो क्या लेना है, जो कॉमन फैक्टर है उसका न्यूनतम घात लेना। जैसे 3 है यहाँ, तो यहाँ 3 नहीं है, यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ 2 है, वहां 2 नहीं है, मतलब कॉमन फैक्टर सिर्फ कौन है 5 है। तो 5 का न्यूनतम घात लेना है भाई। 15 और 20 का मौसो जो है 5 के पावर क्या हो गया 1, मतलब 5 हो गया। तो लॉसो और मौसो निकल गया। अब आपको सत्यापित करना है, तो सत्यापित करना है तो अब आपको क्या करना है, दोनों को एक एक करके, जैसे आप दो संख्याओं का गुणनफल ले लेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल कर लीजिए। कितना हुआ गुणनफल, दो संख्या कौन कौन है 15 है, और गुना क्या है 15 और गुना क्या है 20। तो 15 20 कितना हो गया 300, आपको तो करने आता है ये। और उसके बाद आपको क्या करना है, लॉसो लेना है। लॉसो जो है 15 20 गुना मौसो जो है करना है 15 और 20 का। तो कितना आया है देखिए, तो लॉसो आपको आया है 60 और मौसो कितना आया है 5, तो हो गया कितना 300। देखिए बराबर हुआ। आप लिखे अतः जो है आप देख पा रहे हैं कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है, दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो लॉसो गुना मौसो के क्या है बराबर है। इस तरह से आपको क्या कर लेना है सत्यापित, इस तरह से आपको क्या कर लेना है सत्यापित। एक क्वेश्चन आपको इस तरह से हो गया क्लियर, बात समझ रहे हैं। इसी तरह से आपको क्वेश्चन कभी कहेगा पहली संख्या ज्ञात करो, कभी कहेगा दूसरी संख्या ज्ञात करो, कभी कहेगा लॉसो ज्ञात करो, कभी कहेगा मौसो ज्ञात करो, है ना। इस तरह से आप देखिए, आपको दिखाते हैं एक और क्वेश्चन दिखा देते हैं ताकि आप देखिए, आप अपने लिए होमवर्क देख लीजिए, एक बार इसको देख लीजिए। आपको सत्यापित करना है, सत्यापित करें कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लॉसो गुना मौसो होता है। ये आपको सत्यापित कर लेना है। एक में आपको कर लेना है 45 और 75 का, है ना, और दूसरे में आपको कर लेना है 120 और 150 का, ये कर लेंगे। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन किस तरह से रहेगा, कहेगा यदि, इस तरह से रहेगा। देखिए यदि लॉसो 15 और 20 का दे दिएगा, जैसे 15 और 20 का लॉसो कितना आया था, 15 और 20 का लॉसो 60 है, तो मौसो ज्ञात करें। मौसो ज्ञात करना है, 15 और 20 का मौसो ज्ञात करें। इस तरह से क्वेश्चन दे देंगे। अब इसी क्वेश्चन में सब कुछ दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है सब कुछ। आपको दो संख्या भी दिया हुआ है, लॉसो भी दिया हुआ है, और क्या निकालना है आपको मौसो। तो आपको लिखना कैसे, देखिए लिखना है दिया हुआ है, दिया हुआ है कि, क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो आपको दिया हुआ है लॉसो किसका किसका 15 20 का, कितना 60। उसके बाद आपको दिया हुआ है पहली संख्या, कितना दिया हुआ पहली संख्या 15। उसके बाद आपको दिया हुआ है दूसरी संख्या, दूसरी संख्या आपको कितना दिया हुआ है 20। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या निकालना है मौसो, और आपको हम बताए हैं मौसो कैसे निकालना है। तो मौसो निकालना है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, बटा में क्या निकालना है लॉसो कर देना है। ये बताए कि नहीं बताए, बताए। अब आप क्या करो, पहली संख्या कौन है,
तो 15 है। 15 हो गया आपको पहली संख्या, 15 हो गया पहली संख्या। दूसरी संख्या क्या हो गया 20, और आपका लॉसो कितना हो गया 60। देखिए 15 चौके कितना हो गया 60, 4 से कितना हो गया 5, आपका मौसो निकल गया। कभी लॉसो दिया रहेगा मौसो ज्ञात करना, कभी मौसो दिया रहेगा, कभी पहली संख्या दिया दूसरी संख्या ज्ञात करना। इस तरह से आपको बनाना है। आप बात समझ रहे हैं? आप बात को समझ पाए कि नहीं समझ पाए? हाँ, अगर नहीं समझ पाए तो वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं आप, है ना। अभी देखिए, अब आपको बना लेना है, जैसे कि 3 नंबर है आपका बनाना है। यदि मौसो, यदि मौसो किसका लिख दे, अभी किसका किए थे, यदि मौसो लिख देते हैं 15 20 का जो है 5 है, तो लॉस 15 20 का ज्ञात करें। इस तरह से आपको दे देंगे, ये बना लीजिएगा आप, है ना। चलिए और एक बना लीजिएगा, 4 नंबर क्वेश्चन में और बना लीजिएगा। यदि पहली संख्या एवं दूसरी संख्या क्रमशः 10 एवं 15 हैं और इनका लॉसो 30 है, तो मौसो ज्ञात करें। इस तरह से ये भी बना सकते हैं आप। कुल मिला के आपके पास 3-4 क्वेश्चन है, आप इसको बना लेंगे, इस पर आने वाले सभी तरह के सवाल आपके क्या हो जाएंगे खत्म। ठीक है, आप जो है आपको लगातार वीडियो मिलता रहेगा, आप भी एकदम जोर शोर से एकदम बनाते रहिए। और आप समय भी कम बच गया है, इसलिए धराधर इसको एकदम खत्म कर दीजिए, एकदम दम लगा दीजिए, जितना दम है आप लगा दीजिए। अब दिवाली छठ को छोड़िए, जितना दम है लगा दीजिए। 8-8 घंटा पढ़िए, 10-10 घंटा पढ़िए, और आप जो है टॉपर के लिस्ट में आएंगे, ये मेरी कामना है, मेरी गारंटी भी। धन्यवाद।